Hello students, in today's lecture number 9 on magnetism and matter, we shall have discussion on earth magnetism. Earth magnetism. I have written some important points about earth magnetism already to save the time. So what is the origin of earth magnetism? First we discuss it. अर्थ के पास अपना जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे हम कहते हैं अर्थ का मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म। यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है ये हम इसमें बात करेंगे। अर्थ इटसेल्फ इज ए ह्यूज मैग्नेट। अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो तब भी हमने ये बात की थी। पहला पॉइंट यही था कि अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट। अर्थ इटसेल्फ इज ए ह्यूज मैग्नेट, बहुत बड़ा मैग्नेट है। द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ वेरी करता है, बदलता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से जब आप दूसरी जगह जाओगे, जैसे इंडिया में ही आप यदि जयपुर में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मेजर करोगे तो कुछ और आएगा, दिल्ली में मेजर करोगे कुछ और आएगा, बॉम्बे में मेजर करोगे कुछ और आएगा, गुवाहाटी में मेजर करोगे कुछ और आएगा, अमेरिका में मेजर करोगे न्यूयॉर्क में तो कुछ और मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू आएगा। और इसी तरीके से किसी भी देश में आप जाके अर्थ के किसी भी जगह पर जाकर के आप किसी भी कॉन्टिनेंट में जाइए और वहां पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कीजिए तो आपको अलग अलग जगह अलग अलग चेंजेस नजर आएंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। अब जो इसका वैल्यू है, इसका जो ऑर्डर होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, इसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻⁵ टेस्ला। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, उसका ऑर्डर यही होगा 10⁻⁻⁵ टेस्ला। इस ऑर्डर का अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है 10⁻⁵ टेस्ला ऑर्डर का होता है। समझ में आ गई बात? आगे देखिए। अब देखिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ऐसे तो बहुत सारी थ्योरीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं और डे बाय डे रिसर्च भी चल रहा है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है। लेकिन फिर भी कुछ थ्योरी जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि जिनकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हम मानते हैं, वो क्या हो, कौन कौन सी थ्योरीज हैं देखिए। इन 1600 में विलियम गिलवर्ट नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी बुक डी मैग्नेट में विलियम गिलवर्ट ने अपनी बुक डी मैग्नेट में सजेस्ट किया कि अर्थ जो है एक बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। विलियम गिलवर्ट ने 1600 ईयर में 1600 वर्ष में 1600 जो अभी तो चल रहा है 2020, 1600 में विलियम गिलवर्ट ने अपनी एक बुक डी मैग्नेट में ये सजेस्ट किया कि जो अर्थ है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, एक बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। अर्थ बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट, अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। एंड इट्स मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, और इसका जो मैग्नेटिज्म है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स एट इट्स सेंटर। इसके सेंटर पर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, उसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड है। विच कुड बी ए परमानेंट मैग्नेट। अब जो सेंटर पर मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो परमानेंट मैग्नेट हो सकते हैं, लेकिन देखिए परमानेंट मैग्नेट जो है सॉलिड फॉर्म में यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि जो कोर है अर्थ का वो इतना ज्यादा गर्म है, इतना ज्यादा हॉट है कि वहाँ परमानेंट मैग्नेट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। इतना ज्यादा टेम्परेचर है कोर ऑफ अर्थ का कि वहां पर जो है परमानेंट मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये सबसे पहला थ्योरी था, विलियम गिलवर्ट ने अपनी बुक में इसको सजेस्ट किया था। विलियम गिलवर्ट ने 1600 में बेटा डी मैग्नेट नाम से एक बुक लिखा। इस बुक में उन्होंने सजेस्ट किया कि अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है और इसका जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के कोर में जो मैग्नेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट है, सेंटर पर जो मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसकी वजह से है, और वो एक परमानेंट मैग्नेट हो सकता है। लेकिन अर्थ के कोर पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए परमानेंट मैग्नेट जो है वहां एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दूसरी जो थ्योरी है वो है प्रोफेसर ब्लैकेट की। प्रोफेसर ब्लैकेट ने सजेस्ट किया, क्या सुझाव दिया कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण है। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, सन के चारों तरफ भी अपने ऑर्बिट में घूम रही है। तो अर्थ का जो रोटेशन है अपने एक्सिस पर, उसके कारण अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। किसने कहा? प्रोफेसर ब्लैकेट ने कहा। तो अपने एक्सिस पर जो रोटेशन है अर्थ का, उसकी वजह बताई किसने? ब्लैकेट ने, कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण है। जो अपने एक्सिस पर अर्थ वेस्ट से ईस्ट में, आप जानते हैं अर्थ अपने एक्सिस पर, ये मान लीजिए एक्सिस है अर्थ का और ये अर्थ है, तो अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट में घूम रही है।
आप जानते हैं ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये ऊपर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये ज्योग्राफिक साउथ, ये ज्योग्राफिक ईस्ट, ये ज्योग्राफिक वेस्ट होता है। तो वेस्ट से ईस्ट में घूम रही है कौन, रोटेशन में है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेशन हो रहा है किसका, अर्थ का, अपने एक्सिस पर। इसकी वजह से अर्थ के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है। एवरी सब्सटेंस इज मेड ऑफ चार्ज पार्टिकल। और प्रोफेसर ब्लैकेट ने कहा कि जो भी सब्सटेंस होते हैं वो चार्ज पार्टिकल से बने हुए होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब में ही होते हैं। एज दीज पार्टिकल रोटेट, जब अर्थ रोटेट कर रही है तो उसके साथ ये पार्टिकल्स भी रोटेट करते हैं। सब्सटेंस जो भी होगा अर्थ सरफेस पर वो सब रोटेट करेंगे। और जब ये पार्टिकल्स रोटेट करेंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज पार्टिकल्स जब रोटेट करेंगे अलोंग विद द अर्थ, तो इससे क्या होगा, करंट डेवलप हो जाएगा। भाई चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तो हम जानते हैं करंट डेवलप हो जाता है। दे कॉज सर्कुलेटिंग करंट। भाई ऐसे रोटेशन में है, सर्कुलर मोशन में है, तो उस वजह से क्या होगा, सर्कुलेटरी करंट डेवलप हो जाएंगे। और जहां करंट होता है, ओरस्टेड ने कहा था कि करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जिनसे सब्सटेंस बने हुए हैं, वो सब्सटेंस और वो पार्टिकल अर्थ के रोटेशन के साथ साथ घूमते हैं और उस वजह से सर्कुलेटरी करंट डेवलप होते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह बनते हैं। तो ये प्रोफेसर ब्लैकेट ने अपनी थ्योरी में कहा। तीसरी जो थ्योरी है वो सजेस्ट करती है हमें कि जो कॉस्मिक रेज है ना, कॉस्मिक रेज वो गैसेज को आयोनाइज कर देती हैं। जो गैसेज हैं आउटर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आउटर लेयर में जो गैसेज हैं वो उनको आयोनाइज कर देती है। कौन कर देती है, कॉस्मिक रेज कर देती है आयोनाइज। ठीक है भाई, जब मैंने आपको बताया था, जब इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी तो हमने एक कॉपर कंडक्टर लिया था। तो जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं तो वो आयन बन जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली कॉस्मिक रेज जो है वो आयनाइज कर देती हैं, किसको, गैसेज को आयनाइज कर देती हैं। अब जब कॉस्मिक रेज गैसेज को आयोनाइज कर देती हैं तो अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है, रोटेट कर रही है। तो ये जो आयन्स हैं, जो चार्ज्ड आयन्स हैं, ये भी घूमेंगे अर्थ के रोटेशन के साथ साथ। ये चार्ज्ड आयन्स भी अपने आउटर सरफेस में घूमेंगे। तो आउटर सरफेस में क्या डेवलप हो जाएगा, करंट डेवलप हो जाएगा। और ये करंट अगेन किसका कारण बन सकता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कारण बन सकता है। अर्थ का मैग्नेटिज्म इसकी वजह से भी हो सकता है कि गैसेज जो है आयन्स की फॉर्म में पाई जाती हैं और ये आयन चार्ज्ड आयन्स होते हैं। और ये चार्ज्ड आयन जब अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर तो उसके रोटेशन के साथ साथ ये आयन्स भी रोटेट करते हैं। इस वजह से करंट डेवलप होता है और वो करंट अर्थ के मैग्नेटिज्म का कारण बनता है। एक ये थ्योरी है। तो अभी तक हमने 3 थ्योरी डिस्कस की। पहली बात की हमने विलियम गिलबर्ट ने, जो अपने डी मैग्नेट बुक में कहा, उन्होंने क्या कहा कि अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है। अर्थ के सेंटर पर जो है मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो परमानेंट मैग्नेट हो सकता है, लेकिन अर्थ कोर का जो सेंटर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा गर्म होती है कोर में। कोर पार्ट जो है बहुत ज्यादा गर्म है अर्थ का, इसलिए वहां पर परमानेंट मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए थ्योरी रिजेक्ट हो गई। दूसरा, प्रोफेसर ब्रैकेट ने कहा कि अर्थ का मैग्नेटिज्म उसके रोटेशन के कारण है, क्योंकि जितने भी सब्सटेंस हैं अर्थ पर वो सभी चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जब अर्थ रोटेट करती है तो उसके साथ ये भी रोटेट करते हैं और उस वजह से करंट डेवलप होता है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से हो सकता है। तीसरा, कि कॉस्मिक रेज की वजह से जो आउटर लेयर में गैसेज मौजूद हैं वो आयोनाइज हो जाती हैं और ये जो चार्ज्ड आयंस हैं इनके अर्थ रोटेशन की वजह से, अर्थ के साथ साथ इनके घूमने की वजह से करंट डेवलप होता है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसमें डेवलप हो जाता है। तो ये 3 थ्योरी आई। जो अभी थ्योरी हम जो कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये वजह हो सकती है, वो थ्योरी दी सर ई बुलार्ड, यूके के वैज्ञानिक थे सर ई बुलार्ड, और डब्ल्यू एम एलास्टर यूएसए के थे। इन्होंने क्या कहा कि जो अर्थ, कोर ऑफ अर्थ है, अर्थ का जो कोर है बेटा, अर्थ के कोर में कौन डिपॉजिट है, बहुत बड़े भंडार हैं। किसके भंडार हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के। बहुत सारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जमा है कहां पर, अर्थ के कोर में। अर्थ के कोर में बहुत सारा मैग्नेटिक मटेरियल जमा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब जैसे आयरन है, निकल है, ये सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। फेरोमैग्नेटिक, देखिए 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, एक तो डायामैग्नेटिक मटेरियल, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल और एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल आप जानते हो, केमिस्ट्री में आपने स्टडी किया होगा, नहीं है तो करेंगे। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से,
यानी उनका जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन सभी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होता है, इसलिए वो फीवली यानी वीकली अट्रैक्ट होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं किसके द्वारा? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ठीक है, तो सर ई बुलार्ड यूके के वैज्ञानिक और WM इलास्टर यूएसए के वैज्ञानिक, इन्होंने कहा कि अर्थ के कोर में बहुत बड़ा भंडार है किसका? डिपॉजिट है, डिपॉजिट मतलब भंडार है किसका? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब जैसे आयरन और निकल होते हैं। तो कोर ऑफ अर्थ, अब जब इतना बड़ा भंडार है, इतना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिपॉजिट्स हैं कहाँ पर? कोर ऑफ अर्थ में। और कोर ऑफ अर्थ का हम जानते हैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्म है कोर ऑफ अर्थ। वो मोल्टन स्टेट में रहते हैं। किस स्टेट में होंगे ये आयरन निकल? मोल्टन स्टेट में होंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अर्थ का, वो किसकी वजह से हो सकता है? भाई अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो ये जो मोल्टन है, मोल्टन मटेरियल है, जो फ्लूइड है अर्थ के कोर में, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का है, ये जो लिक्विड है, मेटेलिक लिक्विड, ये भी तो रोटेशन में होगा, ये भी तो रोटेशन में होगा। और उस वजह से क्या डेवलप होगा? इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। ठीक है, किसकी वजह से डेवलप हुआ बेटा? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्टिव मोशन। जब लिक्विड मोशन में होता है तो उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। ठीक है, तो कन्वेक्टिव मोशन ऑफ मेटेलिक फ्लूइड के कारण, फ्लूइड कौन सा? देखिए ये जो आयरन और निकल है जो कोर में प्रेजेंट है, कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उस वजह से ये मोल्टन स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्टिव मोशन ऑफ जो मेटेलिक फ्लूइड है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, उसकी वजह से क्या होगा? करंट डेवलप होंगे, और ये करंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कारण बनते हैं। और इस इफेक्ट को हम कहते हैं डायनेमो इफेक्ट। क्या कहते हैं इसे? डायनेमो इफेक्ट। ध्यान रखिएगा, डायनेमो इफेक्ट कहते हैं। ये लेटेस्ट थ्योरी है जो वजह मानी जाती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, चलिए अब जैसे मून है, अब ये वजह क्यों मानी जाती है थ्योरी? देखिए जैसे मून है, मून में कोई मोल्टन कोर नहीं है, उसके कोर पार्ट में कोई मोल्टन मटेरियल नहीं है, कोई मेटेलिक लिक्विड नहीं है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड उसका नहीं है, उसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। वेनस है, वेनस का जो रोटेशन का रेट है ना बेटा, वो बहुत स्लो होता है। वेनस का रोटेशन का रेट स्लो होता है, इसलिए वहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है। जुपिटर जो होता है उसका रोटेशन का रेट बहुत फास्ट होता है, इसलिए वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। जुपिटर का जो रोटेशन का रेट है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इसलिए वहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वेनस का रोटेशन का रेट स्लो होता है, इसलिए वहां वीक मैग्नेटिक फील्ड। मून में कोई मोल्टन कोर नहीं है, इसलिए वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो जो कन्वेक्टिव मोशन है मेटेलिक फ्लूइड का, वो कहीं ना कहीं वजह है किसका? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़े से अर्थ के स्ट्रक्चर की। देखिए अर्थ हमारा एक स्फीयर है, नॉट ए कंप्लीट स्फीयर बट इट इज ए ऑलमोस्ट ए स्फेरिकल एंटाइटी। ये स्फेरिकल स्फीयर जैसा है, कंप्लीट स्फीयर तो नहीं है। यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल पर थोड़ा सा ये चपटा है। अब देखिए ये जो एक्सिस मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, ये सॉलिड लाइन, ये कहलाती है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहलाती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अर्थ अपने एक्सिस पर कहां से कहां रोटेट कर रही है? वेस्ट से ईस्ट में रोटेट कर रही है। अब देखिए डायरेक्शंस आपको पता ही होंगी, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, और ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। अब अर्थ पर आपको डायरेक्शन पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे? देखिए अर्थ पर डायरेक्शन पता करनी है तो जैसे ये है अर्थ, ठीक है, ये कौन है? अर्थ है बेटा, और इधर है सन बेटा, ये सन है। तो सन जिस तरफ राइज हो रहा है ना, सन जिस तरफ राइज हो रहा है वो पार्ट तो हो गया अर्थ का ईस्ट। तो यहाँ से सन लाइट आ रही है, ये देखिए ये सनलाइट आ रही है, तो यहाँ हो जाएगा सन के अर्थ के इस पार्ट में दिन होगा और अर्थ के इस पार्ट में नाइट होगी। ठीक है, अर्थ के इस पार्ट में नाइट होगी और इस पार्ट में डे होगा। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है। अर्थ अपने एक्सिस पर जो रोटेशन कंप्लीट करती है वो 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है, लेकिन सन के चारों तरफ जो एक चक्कर पूरा करती है वो लगभग 365 दिनों में करती है, 365 डेज में। ठीक है, अर्थ सन के चारों तरफ जो घूम रही है वो एक कंप्लीट, भाई सन के चारों तरफ अर्थ इस तरीके से जो घूम रही है, ठीक है, यदि नॉर्थ पोल से देखें तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये हो गया, ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही है। तो काउंटर क्लॉकवाइज यानी इस जगह मान लीजिए अर्थ है तो इसको पूरा सन का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं। ठीक है, लेकिन अर्थ को अपने एक्सिस पर घूमने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं।
कितने लगते हैं? 24 आवर्स। तो ये सन है, सन यहाँ राइज हुआ तो सन की जो रोशनी आई, यहाँ इस पार्ट में रोशनी है और इस पार्ट में अंधेरा है। तो जहाँ रोशनी है अर्थ पर वो डे हो गया, वहां पर तो दिन होगा, और जहाँ अंधेरा है वहां रातें होंगी। ठीक है, अब ये हो गया ईस्ट। सन कहाँ होता है? ईस्ट में होता है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया। ये हो गया वेस्ट आपका डायरेक्शन, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। इस तरीके से डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, तो ईस्ट, ये डायरेक्शंस का आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो ये जो मैंने वर्टिकल एक्सिस बनाई है बेटा, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहते हैं इसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, कैसे घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट। रोटेशन क्या है अर्थ का? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है अर्थ। ठीक है, रोटेशन क्या है बेटा अर्थ का? वेस्ट टू ईस्ट, ध्यान रहेगा, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, चलिए नॉर्दर्न हेमीस्फीयर से जब इसको देखते हैं ना, अर्थ का रोटेशन जब नॉर्दर्न हेमीस्फीयर से देखते हैं तो वेस्ट टू ईस्ट होता है, यानी काउंटर क्लॉकवाइज होता है। और जब साउदर्न हेमीस्फीयर में देखेंगे तो इसका उल्टा दिखाई देगा। अब जो हम ये जितने भी देश हैं लगभग ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में है। साउदर्न हेमीस्फीयर में तो कौन है? समुद्र है। साउदर्न हेमीस्फीयर में कौन है? समुद्र है। ठीक है, तो अर्थ का रोटेशन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट, ध्यान रखिएगा। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में हम लोग हैं। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में जब देखते हैं तो अर्थ का रोटेशन हमें वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट टू ईस्ट का मतलब ऐसे घूमेगा। ऐसे घूमने का मतलब वेस्ट से ईस्ट ऐसे जाएगा। ऐसे जाने का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है, इसलिए इसको काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज। घड़ी के विपरीत दिशा को क्या कहते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, ये अर्थ में क्या होता है? ये अर्थ के सेंटर पर कोर पार्ट में एक मैग्नेट होता है। ठीक है, मैग्नेट, ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट। ठीक है, और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इधर, ये वाली जो लाइन है, ये मैग्नेट का एक्सिस है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। इसे हम कहते हैं, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसे कह देंगे मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन जिसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कह रहे हैं, ये कहलाती है जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अर्थ जो है अपने जियोग्राफिक एक्सिस से कितनी टिल्टेड है? ये जो टिल्टेड है 11.3 डिग्री, 11.3 डिग्री से टिल्टेड है बेटा अर्थ अपनी जो जियोग्राफिक एक्सिस है उससे इतनी झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है। आपने ग्लोब देखा होगा, थोड़ा टिल्टेड होता है, तो 11.3 डिग्री है, और ये इसमें धीरे धीरे चेंज आता चला जा रहा है। ठीक है, देखिए, यदि अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है, अभी काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही है, यदि वो क्लॉकवाइज घूमेगी तो वो कोई कैटास्ट्रॉफी नहीं होगा। लेकिन यदि अर्थ अचानक घूमना बंद कर दे तो बहुत बड़े डिजास्टर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी अर्थ पर होगा वो कुछ बचेगा ही नहीं, डिजास्टर हो जाएगा, वो तो इक्विलिब्रियम सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अर्थ जो है अपने ज्योग्राफिक एक्सिस से कितने डिग्री पर टिल्टेड है? 11.3 डिग्री पर टिल्टेड है। इसे कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं हम ज्योग्राफिक नॉर्थ। ठीक है, जी का मतलब ज्योग्राफिक, एन का मतलब नॉर्थ। इसे कहते हैं हम ज्योग्राफिक साउथ। क्या कहते हैं इसे? ज्योग्राफिक साउथ। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, और ये ज्योग्राफिक साउथ पोल। लेकिन ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट का कहलाता है क्या नाम से? मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, और ये कहलाता है मैग्नेटिक साउथ, ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें किसकी? यदि हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, यदि हम बात करते हैं बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रक्चर को यदि हम देखें, किसकी? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें तो पाएंगे कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से तो एंटर कर रही हैं, यहाँ से एंट्री लेती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ से एंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और यहाँ से बाहर जाती हैं, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो हमें कैसा एपियर होगा? वो हमें साउथ पोल की तरह एपियर होगा। ध्यान देना, समझना है इसको।
जो देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रक्चर यदि हम देखें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रक्चर्स को देखने से पता चलता है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रक्चर को देखने से पता चलता है कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि साउथ से एंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और नॉर्थ से बाहर जाती है, ये आप जानते हो। लेकिन वैसे ये मैग्नेटिक नॉर्थ होता है और ये मैग्नेटिक साउथ होता है। यदि आप किसी मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड करोगे ना, धागे से बांध करके मुक्त रूप से उसको लटका दो, फ्रीली सस्पेंड कर दो, तो वो अपने आप को अलाइन करेगा ऐसे। ज्योग्राफिक ये जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक साउथ है, तो इससे थोड़ा सा इधर यूं अलाइन होगा। ये होगा मैग्नेटिक नॉर्थ और ये होगा मैग्नेटिक साउथ, ऐसे अलाइन होता है। तो ये जो मैंने मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ लिखा है, उस सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल के अकॉर्डिंग लिखा है। लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये साउथ पोल की तरह व्यवहार करता है मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये मैग्नेटिक साउथ जो है ये नॉर्थ पोल की तरह व्यवहार करता है। यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के स्ट्रक्चर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां से एंटर होती है वो साउथ पोल होता है, आप जानते हो, और जहां से बाहर जाती है वो नॉर्थ पोल होता है। लेकिन यदि हम मैग्नेटिक निडल को सस्पेंड करते हैं ना बेटा, जब मैग्नेटिक निडल को सस्पेंड करेंगे फ्रीली, तो वो अपने आप को ऐसे स्टेबल कर लेगी, ठीक है। यानी इस तरफ ये जो एंड होगा ये कहलाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ और ये एंड होगा मैग्नेटिक साउथ कहलाएगा। भाई जो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है वो मैग्नेटिक नॉर्थ, और जो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है वो मैग्नेटिक साउथ कहलाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक निडल के अकॉर्डिंग तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया और ये मैग्नेटिक साउथ हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ये साउथ की तरह, और ये जो मैग्नेटिक साउथ है ये नॉर्थ की तरह व्यवहार करता है। ये जो है कंफ्यूजन रहता है लोगों को, लेकिन असलियत जो बात है वो मैंने आपको बता दी। ऐसा ही आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कहती है, ठीक है। तो कितने डिग्री पर टिल्टेड है अर्थ? 11.3 डिग्री पर टिल्टेड है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बात करते हैं। जो लोकेशन है मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल का, यदि हम मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल की बात करें तो जो लोकेशन है साउथ पोल की, जो लोकेशन है बेटा मैग्नेटिक साउथ पोल की लोकेशन वो कहीं ना कहीं कहां पर है? नॉर्थ कनाडा में है, नॉर्थ कनाडा में है साउथ पोल की लोकेशन 79.74 डिग्री साउथ, ठीक है। एक बार रुकिए थोड़ा सा, जो लोकेशन है लोकेशन ऑफ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, ये जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है इसका लोकेशन यदि आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, लोकेशन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक है। इस पोल का जो लोकेशन है वो है 79.74 डिग्री नॉर्थ, 79.74 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। 79.74 डिग्री नॉर्थ ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड है इसका 71.8 डिग्री वेस्ट, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। अभी बताऊंगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, वैसे आप जानते होंगे, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है, ठीक है। और ये कौन सी जगह होती है? ये ए प्लेस समवेयर इन नॉर्थ कनाडा, ये नॉर्थ कनाडा में कोई प्लेस है, ठीक है। ए प्लेस समवेयर इन नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ कनाडा में कोई प्लेस है, ठीक है। नॉर्थ कनाडा सम प्लेस, ए प्लेस इन नॉर्थ कनाडा, ठीक है। ए प्लेस इन नॉर्थ कनाडा, ठीक है। और जो मैग्नेटिक साउथ होता है, मैग्नेटिक साउथ पोल का यदि लोकेशन आप देखना चाहोगे, लोकेशन ऑफ मैग्नेटिक साउथ SM मैग्नेटिक साउथ पोल, इसकी लोकेशन जो होती है वो होती है बेटा 79.74 डिग्री साउथ, ये तो हो गया आपका लेटीट्यूड, और 108.22
डिग्री ईस्ट इन अंटार्कटिका। कहाँ पर? अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका में। ठीक है, ये लोकेशन हो गई किसकी? साउथ की। ठीक है, 108.22 डिग्री ईस्ट ये लोकेशन। जस्ट एक आइडिया आपको होना चाहिए कि हाँ ये लोकेशन होती है। तो देखिए लोकेशन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ की क्या है? लैटिट्यूड है 79.74 डिग्री नॉर्थ, यानी ये जो नॉर्थ है इससे 79.74 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड क्या है? वेस्ट की तरफ है। ये इधर वेस्ट है ना, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये नॉर्थ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ, और ये ज्योग्राफिक साउथ है। तो वेस्ट की तरफ कितना है? 71.8 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और मैग्नेटिक साउथ देखो लैटिट्यूड उतना ही है 79.74 डिग्री साउथ। इसका लैटिट्यूड था 79.74 डिग्री नॉर्थ, और इसका लैटिट्यूड है 79.74 डिग्री साउथ। ठीक है, और यदि हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड है 71.8 डिग्री वेस्ट, किसका? मैग्नेटिक नॉर्थ का। ठीक है, और मैग्नेटिक साउथ का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 108.22 डिग्री ईस्ट। तो देखो 108.22 डिग्री ईस्ट, ईस्ट की तरफ है ना ये, और ये किस तरफ है? वेस्ट की तरफ है। ठीक है, अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप जानते होंगे, ये अर्थ है, इस टाइप से लाइंस होती हैं, इस टाइप से लाइंस होती हैं, जानते हो आप, और कुछ हॉरिजॉन्टल होती हैं, इस टाइप से हॉरिजॉन्टल भी होती हैं। ठीक है, ये सब जानते हैं आप। तो इनको कहते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं इनको? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये है लॉन्गिट्यूड, ये जो वर्टिकल है ये लॉन्गिट्यूड है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड का वैल्यू इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है, लैटिट्यूड 0 डिग्री। इक्वेटर ये होता है, इक्वेटर ज्योग्राफिक इक्वेटर है ये। ठीक है, और ये ज्योग्राफिक एक्सिस है अर्थ का, ये ज्योग्राफिक इक्वेटर है। इक्वेटर पर एंगल होता है 0 डिग्री, और ये होता है पोल, और पोल पर लैटिट्यूड होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। जबकि लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो लॉन्गिट्यूड पोल पर, नॉर्थ पोल पर होता है +90, और साउथ पोल पर होता है -90। ठीक है, चलिए, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें लोकेशन फाइंड आउट करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको अर्थ के बारे में बता दिया। ये अब इसमें थोड़ा सा और जान लीजिए। ये जो लाइन है इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, ये मैंने आपको बताया, ज्योग्राफिक एक्सिस कहलाती है। ठीक है, और ये जो कहलाती है, ये जो मैग्नेट का एक्सिस है ये मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर ये जो लाइन होगी, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर ये जो लाइन होगी, ठीक है, ये जो प्लेन बनेगा बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ ना, ये देखो ये पीली जो पेंसिल मैंने रखी है ये तो हो गया मैग्नेटिक एक्सिस, और ये जो पेन में रख रहा हूं ये हो गया आपका क्या? ये मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाता है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर हमेशा मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो मैंने बनाई है लाइन ये कहलाया मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या कहलाता है ये? मैग्नेटिक इक्वेटर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये ज्योग्राफिक एक्सिस है तो ज्योग्राफिक इक्वेटर कौन सा होगा? इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। जो पेंसिल है, येलो पेंसिल, ये तो है आपका ज्योग्राफिक एक्सिस, और ये पेन जो मैंने रखा है इसके परपेंडिकुलर ये कहलाएगा क्या? ज्योग्राफिक इक्वेटर। ठीक है, तो ज्योग्राफिक इक्वेटर को यदि ड्रॉ करूं मैं तो ज्योग्राफिक इक्वेटर ये हो गया, ये हो गया आपका ज्योग्राफिक इक्वेटर। ज्योग्राफिक इक्वेटर, ज्योग्राफिक मेरिडियन कह सकते हो आप, मैग्नेटिक मेरिडियन कह सकते हो इसको। ये ज्योग्राफिक मेरिडियन कह सकते हो, या ज्योग्राफिक इक्वेटर कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्योग्राफिक इक्वेटर, ये हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल होता है। मैग्नेटिक इक्वेटर मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, और ज्योग्राफिक इक्वेटर ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो प्लेन बनेगा बेटा, देखिए ये जो ज्योग्राफिक इक्वेटर है, ज्योग्राफिक इक्वेटर ये है ना, ये ज्योग्राफिक इक्वेटर है। तो ज्योग्राफिक इक्वेटर ने ये जो प्लेन बनाया और ये बनाया मैग्नेटिक इक्वेटर ने, मैग्नेटिक इक्वेटर का जो प्लेन बन रहा है ये मैग्नेटिक मेरिडियन कहला रहा है।
ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है ना, तो इसका प्लेन ऐसे आएगा, ऐसे जो प्लेन आएगा, और ये ज्योग्राफिक एक्सिस है तो इसका प्लेन ऐसे आएगा, दोनों में एंगल है। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे अभी किसकी, मैग्नेटिक एलिमेंट्स की। मैग्नेटिक एलिमेंट्स, कुछ मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं जिनको हमें लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए जानना जरूरी होता है। ठीक है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं कुछ जिनको हमें लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए जानना जरूरी होता है। तो हम बात करते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। ठीक है, पहला जो मैग्नेटिक एलिमेंट है, सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये मैग्नेटिक एलिमेंट क्यों जरूरी होते हैं। ठीक है, these elements are the quantities which describe completely in magnitude as well as direction। ठीक है, these elements, कौन से एलिमेंट्स, मैग्नेटिक एलिमेंट्स। these elements are the quantities, ये एलिमेंट्स क्वांटिटीज हैं। कौन सी क्वांटिटीज, जिनकी हमें जरूरत होती है डिस्क्राइब करने के लिए। किसे डिस्क्राइब करने के लिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, किसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विच डिस्क्राइब कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। किसको डिस्क्राइब करती हैं, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट एनी प्लेस। ठीक है, अर्थ के किसी प्लेस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जानने के लिए हमें जिन एलिमेंट्स की जरूरत होती है उन्हें मैग्नेटिक एलिमेंट्स कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, दीज एलिमेंट्स, सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो दीज एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब, किसे डिस्क्राइब करने के लिए, to describe the magnitude as well as direction of magnetic field of earth at its any place। इसकी किसी जगह पर, किसी भी जगह पर निकाल लीजिए, यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए तो आपको इन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये तीन एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 एलिमेंट की बात कर लेते हैं। नंबर 1 होता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, जिसको कई बुक्स में कैपिटल D से लिखा हुआ है, कई बुक्स में थीटा से भी लिखा हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है, देखिए जानते हैं। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जानने के लिए पहले एक डायग्राम समझ लीजिए। जैसे मैंने एक ये मैग्नेटिक निडल लिया, ये क्या लिया, एक मैग्नेटिक निडल लिया। ठीक है, मैग्नेटिक निडल बना लेता हूँ इसको, बाहर मैग्नेट के बजाय क्या बना लेता हूँ, मैग्नेटिक निडल की फॉर्म में बना लेता हूँ। ये लीजिए, ये मैग्नेटिक निडल बना दिया। ठीक है, और ये मैग्नेटिक निडल का आधा जो पोर्शन है आप जानते हो, ये कहलाता है नॉर्थ। क्या कहलाता है, ये नॉर्थ। ठीक है, अब इसको किसी थ्रेड से सस्पेंड कर दिया थ्रेड से, तो ये है आपका नॉर्थ, ये नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये है साउथ। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ। अब इस मैग्नेटिक निडल का ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस, जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूं ये इसका मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगा। कौन सा है मैग्नेटिक एक्सिस, ये जो मैं अब पेन से ड्रॉ कर रहा हूं डॉटेड लाइन,
ये आपका इस मैग्नेटिक निडल का क्या हो गया, मैग्नेटिक एक्सिस। और मैग्नेटिक एक्सिस से जो ये प्लेन बन रहा है, मैग्नेटिक एक्सिस से मिला करके ये जो प्लेन में बना रहा हूं, इसको मैं कहता हूं, इसको क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, मैग्नेटिक मेरिडियन। ए प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। ठीक है, तो नीचे चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन की। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। ये कैसा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है। कैसा प्लेन है बेटा, वर्टिकल प्लेन। ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू कहां से पास हो रहा है, द मैग्नेटिक एक्सिस, पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। जो ऊपर हमने मैग्नेटिक निडल लटकाई है उसी को मैग्नेट कह रहे हैं। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन, ठीक है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आ गया मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, चलिए, ठीक है, क्लियर है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में ही होता है बेटा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में ही होता है। चलिए, ये तो बात हो गई मैग्नेटिक मेरिडियन की। अब मैं एक प्लेन बनाता हूं। देखो, ये प्लेन, ये मान लीजिए, ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, बेटा, ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये मान लीजिए ज्योग्राफिक एक्सिस है। और ज्योग्राफिक एक्सिस से आप जानते हो टिल्टेड है। ये हो गया आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ, ठीक है, और ये हो गया ज्योग्राफिक साउथ। तो ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस मैंने बनाया, अब जो मैं पेन से बना रहा हूं, ये है आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये है ज्योग्राफिक साउथ। इससे जो ये प्लेन बना बेटा, ये जो प्लेन बना, ये कहलाया ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये क्या कहलाया, GEOGRAPHIC, ज्योग्राफिक मेरिडियन कहलाएगा ये। समझ गए। अब ज्योग्राफिक मेरिडियन कौन सा मेरिडियन होता है, कौन सा प्लेन होता है, इट इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है और ये ज्योग्राफिक साउथ। हमने वैसे नहीं बनाया है, ध्यान रखिए, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कि ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक साउथ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ है, ठीक है। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है, ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, इज कॉल्ड, जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन है उसे कहते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। इसे क्या कहते हैं बेटा, ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसको और देखिए, दोबारा समझाता हूँ। जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे डायरेक्शन हो गया है आपकी, ये अर्थ है हमारी, ये है ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये है ज्योग्राफिक साउथ। तो ये वाला जो प्लेन बना ये कहलाया क्या, ज्योग्राफिक मेरिडियन। समझ में आ गई बात, ज्योग्राफिक मेरिडियन।
और ये था मैग्नेटिक एक्सिस। ये क्या था? मैग्नेटिक एक्सिस। तो इससे जो प्लेन ये पास होगा, ये मैग्नेटिक एक्सिस से ये जो प्लेन पास हो रहा है, ये कहलाएगा क्या? मैग्नेटिक मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। समझ गए बात को? ये मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा और ये ज्योग्राफिक मेरिडियन कहलाएगा। अब देखिए, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन एक दूसरे से किसी एंगल पर हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है। ये है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ये है आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन। इनके बीच में ये जो एंगल होता है ना बेटा, ये वाला एंगल, इसे कहते हैं कैपिटल डी और थीटा, या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जिसको कैपिटल डी और थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज एन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। लिख दें तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कैपिटल डी और थीटा is defined as an angle between magnetic meridian and geographic मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है वो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाता है, जिसे कैपिटल डी या स्मॉल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? नेक्स्ट कंपोनेंट है मैग्नेटिक एलिमेंट। मैग्नेटिक एलिमेंट क्या है नेक्स्ट? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आई से, या फिर कई बुक्स में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है डेल से। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? डेल कहते हैं इसको। ये डेल प्रोनाउंस होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? डेल, DEL, डेल। ठीक है, डॉल नहीं है, DEL है ये, DEL। ठीक है, डेल। तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है, इसको समझ लें थोड़ा। चलिए, मान लेता हूं कि ये तो है मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ गए बात को? ये क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है बेटा, ये जो मैंने बनाया PQRS, ये PQRS क्या बनाया मैंने? मैग्नेटिक मेरिडियन बना दिया। ठीक है, और ये है मेरा, ये जो मैं बना रहा हूं बेटा, ये जो मैं प्लेन बना रहा हूं, ठीक है, ये जो मैंने प्लेन बनाया, इसको मैं नाम दे देता हूं, क्या कहेंगे बोलो? यस, जियोग्राफिक मेरिडियन कहेंगे इसको, जियोग्राफिक मेरिडियन कहेंगे। अब मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल तो आप जानते हो, डी या थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे ये डी और थीटा हो जाएगा। ये तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हो गया। अब देखिए जरा बेटा, ये होता है, ये जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन की ही डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होता है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इस डायरेक्शन में होगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा होगा? वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये BH, और ये क्या हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट। और इन दोनों का ये क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। ये B क्या कह दिया मैंने? रिजल्टेंट कह दिया। B इज द रिजल्टेंट। तो नीचे लिख देता हूं मैं, V क्या है? रिजल्टेंट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट कंपोनेंट है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट। ठीक है, और BH क्या है? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। H का मतलब हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का।
अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये, ठीक है। और ये वी क्या है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट किसका, वर्टिकल कंपोनेंट्स किसका, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। क्लियर। तो बी हो गया रिजल्टेंट, बी एच हो गया हॉरिजॉन्टल, वी हो गया वर्टिकल। अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है भाई, ये डायरेक्शन मैंने क्यों लिया अर्थ के, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है, और ये होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो इस डायरेक्शन में हो गया अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसे कह दिया हमने क्या, आई और डेल, मैग्नेटिक डिप कह दिया इसको, आई और डेल। चलिए और समझाता हूं मैं आपको ये मैग्नेटिक डिप क्या होता है। जैसे मैग्नेटिक डिप को आप समझना, ये मैंने एक थ्रेड लिया और थ्रेड से सस्पेंड कर दिया बेटा मैंने क्या, एक निडल को सस्पेंड कर दिया, ये मैग्नेटिक निडल को सस्पेंड कर दिया, ठीक है। ये इस तरीके से, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये इसका मैग्नेटिक एक्सिस है। जब इसको फ्रीली आप सस्पेंड करोगे ना, मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो सबसे पहले तो ये मैग्नेटिक नीडल घूमेगा, रोटेशन में आएगा और फिर अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। ये अलाइन कर लिया, अलाइन करने के बाद इसका जो ये नॉर्थ है ना बेटा, ये नॉर्थ नीचे की तरफ डिप हो जाएगा। ये जो नॉर्थ है, ये नॉर्थ नीचे की तरफ झुक जाएगा, और जिस एंगल से ये झुकेगा उसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। जितने एंगल से ये नीचे डिप हुआ, ठीक है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या और क्या कहते हैं इसको, डिप भी कहते हैं, मैग्नेटिक डिप भी कहते हैं। मैग्नेटिक डिप का मतलब झुकना, ठीक है। तो डिप क्यों कह रहे हैं इसको, देखिए जब भी आप किसी मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो पहले रोटेशन में आएगा, रोटेशन में आने के बाद में वो फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा। फिर ऐसे अलाइन कर लिया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, फिर उसका जो नॉर्थ है ना वो इस तरफ नीचे की तरफ झुक जाएगा, डिप हो जाएगा। जितने एंगल से वो मैग्नेटिक एक्सिस से झुका नॉर्थ, वो कहलाता है क्या, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप कहलाता है। इसे आई और डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आई और डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये किस किस के बीच का एंगल है, ये तो इस डायरेक्शन में तो हो गया आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में कौन है, इस डायरेक्शन में हो गया आपका कौन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल ये क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप कहलाता है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप कहलाता है, ठीक है। ये बात हो गई मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप की, ठीक है। तो चलिए अब देखो जरा, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। अब जो एंगल ऑफ डिप होता है ना बेटा, एंगल ऑफ डिप की यदि हम बात करें तो डिप इक्वेटर पर कितना होता है और क्या नाम से पोल्स पर कितना होता है वो हम जान लेते हैं, ठीक है। पोल्स पर कितना होता है और इक्वेटर पर कितना होता है ये जानने के लिए देखिए, ये है हमारी अर्थ, ठीक है, और ये हो गया बेटा हमारा अर्थ का ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, और ये हो गया बेटा क्या, ये मैग्नेटिक साउथ और ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक एक्सिस है और ये ज्योग्राफिक एक्सिस है। समझ गए बात को, यहाँ ये बार मैग्नेट था, ठीक है, ये बार मैग्नेट, क्लियर। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आती हैं, मैंने आपको बताया था जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो साउथ की तरह बिहेव करता है और जो मैग्नेटिक साउथ है वो नॉर्थ की तरह बिहेव करता है, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर देखें तो, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही तो आ रही हैं, ऐसे आ रही है ना, यूं आ रही हैं, ठीक है। तो ये तो है आपका इक्वेटर, ज्योग्राफिक इक्वेटर है ना, ये कौन है, ज्योग्राफिक इक्वेटर। समझना आप बात को, ज्योग्राफिक इक्वेटर, ये क्या है, ज्योग्राफिक इक्वेटर है, ठीक है, ज्योग्राफिक इक्वेटर है ये ज्योग्राफिक इक्वेटर है, ज्योग्राफिक इक्वेटर। अब देखिए यहाँ पर डिप का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर डिप का वैल्यू क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही है ना, यूं जा रही हैं,
भाई ये साउथ ये आपका ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, नॉर्थ की तरह, और ये साउथ की तरह व्यवहार कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रक्चर से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, यूं जा रही है ना, यूं जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पर ये जो पोल है, यहाँ पर बात करूं तो यहाँ ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे होगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। जानने की कोशिश करना, यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, इस पर। तो ज्योग्राफिक इक्वेटर पर जो वैल्यू होगा मैग्नेटिक डिप का, ज्योग्राफिक इक्वेटर पर जो वैल्यू होगा किसका, वो सॉरी मैग्नेटिक इक्वेटर पर जो एंगल ऑफ डिप होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर कौन सा होगा इसका मैग्नेटिक इक्वेटर कौन सा होगा, ये वाला होगा मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है, ये वाला होगा। भाई ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक एक्सिस, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, ठीक है, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। और ये ज्योग्राफिक एक्सिस हो गया, ये ज्योग्राफिक एक्सिस हो गया, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल है, मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो इक्वेटर पर जो वैल्यू आएगी, मैग्नेटिक इक्वेटर पर जो एंगल ऑफ डिप आएगा, मैग्नेटिक इक्वेटर पर जो वैल्यू आएगी बेटा, वो एंगल ऑफ डिप इंक्लिनेशन, और जो डिप कह रहे हो आप, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री आएगी। और जो पोल्स होते हैं, पोल्स पर क्या होगी, इस आई और डेल की वैल्यू, आई और डेल मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप की वैल्यू 90 डिग्री होगी पोल्स पर 90 डिग्री क्यों होगी, क्योंकि देखो पोल्स पर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही हैं, इस तरीके से आ रही हैं, इस तरफ आ रही हैं, और यहाँ ऐसे है, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर आ रही है ना। देखो ये सरफेस हो गई, ये सरफेस हो गई पोल्स की, पोल की सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है येलो पेंसिल के जैसे। तो कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन इक्वेटर की बात करूं तो इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल चल रही हैं, इसके मैग्नेटिक मेरिडियन के कैसे चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो इक्वेटर होता है वहां पर तो 0 डिग्री ध्यान रखिएगा आप, और जो पोल्स होते हैं वहां पर 90 डिग्री होता है। ये डायरेक्शन ध्यान रखना है, इसको ऐसे और इसको ऐसे ध्यान रखोगे। ऐसे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं पोल पर, तो ये परपेंडिकुलर आ रही है 90 डिग्री, और यहाँ पर ऐसे पैरेलल जा रही हैं, तो 0 डिग्री हो जाएगा। इक्वेटर पर 0 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डिप, और पोल्स पर 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए तीसरा जो मैग्नेटिक एलिमेंट है, लास्ट ये हम बात करेंगे, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, ये कहलाता है आपका BH। क्या कहलाता है, VH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये देखो जरा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड समझने के लिए इस डायग्राम को ले सकते हो आप। दोबारा बना देता हूं मैं आपको। देखिए ये था हमारा, ये हमने क्या माना था, ये माना था हमने मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या माना था, मैग्नेटिक मेरिडियन, PQRS मैग्नेटिक मेरिडियन माना था, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन, क्लियर। और ये मैग्नेटिक मेरिडियन के इस तरफ ये जो प्लेन मैंने लिया, ये वाला जो प्लेन लिया है बेटा, ये मैं ले रहा हूं क्या, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये क्या मैं ले रहा हूं, ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है, जिसको कैपिटल D से या थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड along
along magnetic meridian, along magnetic meridian, magnetic meridian के along जो होगा, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन या इन मैग्नेटिक मेरिडियन कह सकते हो, इन डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड का, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का, इज नॉन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या कहलाता है वो? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या कहलाएगा बेटा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? BH से। तो देखो ये हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया रिजल्टेंट जिसको B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिजल्टेंट का, इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट? जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में, वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है उसको आप मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और डिप कह रहे हो, और ये हो जाता है वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब यदि मैं BH लिखना चाहता हूं, यहां से BH का वैल्यू क्या होगा बेटा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे यहां से, तो BH क्या लिखा जाएगा? BH बराबर लिखा जाएगा B cos डेल, लिखा जाएगा या नहीं? यदि मैं डेल से रिप्रेजेंट करूं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को, डिप को, तो ये B है तो इस डायरेक्शन में B cos डेल होगा और इस डायरेक्शन में B sin डेल होगा। तो B cos डेल तो BH के बराबर हो गया, और VV किसके बराबर हो गया? V sin डेल के। तो VH हो गया V cos डेल एंड BV वर्टिकल कंपोनेंट क्या आया? V sin डेल आया, V sin डेल आया। अब क्या करूं मैं? इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दूं, VH स्क्वायर प्लस VV स्क्वायर, ये लिखता हूं। तो VH का मतलब V cos डेल होल स्क्वायर प्लस VV का मतलब V sin डेल होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया आपका V स्क्वायर, VH स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, ये आ गया। और यहां से V स्क्वायर इज इक्वल टू VH स्क्वायर प्लस V स्क्वायर आ गया। और यहां से फाइनली V का वैल्यू आ गया अंडर रूट VH स्क्वायर, अंडर रूट VH स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, ये आ गया। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस का यूज करूं, ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं? यदि मैं निकालता हूं, देखिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूं, तो क्या आएगा? देखिए, V sin डेल अपॉन V cos डेल आएगा या नहीं? ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, B से भी कैंसिल हुआ, और साइन डेल अपॉन कॉस डेल क्या आ गया? टेन डेल। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रिलेशन ध्यान रखना आप। ठीक है, ये रिलेशन काफी यूज आता है। ठीक है, और इसको आप ऐसे उल्टा भी लिख सकते हो, टेन डेल इज इक्वल टू VV अपॉन VH। ठीक है, VV अपॉन VH ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान रखना। क्लियर? अभी मैंने आपको केवल और केवल 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स की क्या बताई है? थ्योरी बताई है। अभी इसका एक कॉन्सेप्ट और है कि मान लीजिए हमें कोई मैग्नेटिक निडल है और कंपास है, जैसे अब जो शिप होते हैं, जहाज होते हैं, उसमें कंपास का यूज करते हैं समुद्र में डायरेक्शन पता करने के लिए। अब जो कंपास है, कंपास जो है वो इस तरीके से अपने आप को अलाइन कर लिया, इस तरीके से अपने आप को अलाइन कर लिया। ठीक है, इस तरीके से अपने आप को अलाइन कर लिया। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ, ये मैग्नेटिक साउथ हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक साउथ हो गया, ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। अब असलियत में जो मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है ना, कौन? कंपास, वो असलियत में मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं है, ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। तो जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है ये असलियत में नॉर्थ है, और ये जो ज्योग्राफिक साउथ है ये असलियत में साउथ है। तो ये कितना डिग्री एंगल पर, मान लीजिए जो मैग्नेटिक नॉर्थ है कंपास का, वो मान लीजिए दिखा रहा है 15 डिग्री वेस्ट। क्या दिखा रहा है? 15 डिग्री वेस्ट में दिखा रहा है।
तो इसका मतलब अपने जहाज को आपको सही नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच जाने के लिए 15 डिग्री वेस्ट में स्टीयर करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा। 15 डिग्री वेस्ट में जाओगे तब जाकर के सही नॉर्थ पर पहुंचोगे। फिर से बता रहा हूं कि यदि आपने कंपास को देखा आपने, तो कंपास का जो निडल है, जिसका जो मैग्नेटिक नॉर्थ है और जो मैग्नेटिक साउथ है, वो एक्चुअल जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो एक्चुअल नॉर्थ को नहीं दिखाता। जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो जितना डिग्री पर वेस्ट या ईस्ट में टिल्टेड दिखाता है। मान लीजिए 15 डिग्री वेस्ट में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने जहाज को, अपने शिप को स्टीयर करना पड़ेगा 15 डिग्री वेस्ट में, तब जाकर के आप रियल नॉर्थ पर पहुंच पाओगे। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैंने आपको मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में बताया, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया, इसको फिर से रिवाइज कीजिएगा। कोई कंफ्यूजन आता है तो पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।